हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय की परिभाषा क्या है, अव्यय के भेद क्या क्या हैं, वो कितने प्रकार के हैं। इसके साथ ही आप क्रिया विशेषण अव्यय और उसके प्रकार को पढ़ेंगे और उनके शब्द और अर्थ जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अव्यय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूँकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। इसका मतलब क्या है कि अव्यय का अर्थ क्या है, जो व्यय न हो। और अव्यय वो शब्द है जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल कुछ भी बदल जाए, लेकिन वो शब्द वैसे का वैसे ही रहेगा। और जो शब्द बदलते नहीं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अव्यय के भेद, अव्यय अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। आज हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण बताए और जिनके योग से प्रश्न किए जाएं, वो क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जो है काल, टेंस का बताए, तो जैसे क्रिया विशेषण अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। काल बताने वाले तो उन्हें बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, प्लेस बताने वाले तो उन्हें बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीति, वे टू वर्क, वर्क कैसे हो रहा है ये बताने वाले, उन्हें बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और फिर क्या है, परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण बताया जाता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। और जिनमें प्रश्न पूछा जाता है जिन अव्ययों से, उन्हें प्रश्नवाचक अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार या भेद। पहला है कालवाचक अव्यय एवं उनके उदाहरण, भेद एवं अर्थ। उदाहरण क्या है, अव्यय कौन कौन से शब्द हैं कालवाचक अव्यय के। पहला है यदा, यदा का अर्थ होता है जब। दूसरा है तदा, तदा का अर्थ होता है तब। कदा, कदा का अर्थ होता है कब। सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा। सदा, सर्वदा दोनों संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है हमेशा, हिंदी में कहते हैं। अधुना, अधुना का अर्थ है अब या आजकल के लिए अधुना शब्द का प्रयोग किया जाता है। छठा है इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है इस समय। संप्रति, संप्रति का मतलब है अब, इस समय के बारे में बात की जा रही है। सांप्रतम, इन दिनों। अद्य, आज। है, बीता कल। 11वां अव्यय शब्द है स्वह, स्वह का अर्थ है आने वाला कल। एसम का अर्थ है इस साल। परुत का अर्थ होता है पर साल, लास्ट ईयर। सायं, सायं का अर्थ होता है संध्या के समय, शाम को या शाम में। 15वां शब्द है प्रातः, प्रातः का अर्थ होता है सुबह। 16वां शब्द है अव्यय शब्द कालवाचक शीघ्रम, जिसका अर्थ है जल्द ही। 17वां शब्द है दिवा, दिवा का अर्थ है दिन में। 18वां शब्द है नक्तम, नक्तम का अर्थ होता है रात में। परश्व, परश्व का अर्थ होता है परसों। बहुधा, बहुधा का अर्थ होता है अक्सर। संभवतः का अर्थ होता है शायद। चिरम, चिरात, चिरेण, चिराय, चिरस्य, इसका मतलब होता है देर से। एकदा का अर्थ होता है एक बार या एक दिन। और कदाचित का अर्थ होता है कभी। यहाँ आपने देखा कि ये सारे शब्द जो हैं वो काल, काल मतलब समय को बता रहे हैं। परसों, कल, आज, इस साल, ये सारे शब्द जो हैं वो काल को बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कालवाचक अव्यय। और उनके अर्थ बता दिए गए हैं कि तो जब संस्कृत में इनका प्रयोग होगा तो क्या होगा कि ये वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे वो लड़के के लिए प्रयोग हो, लड़की के लिए प्रयोग हो, आज के लिए प्रयोग हो, कल के लिए प्रयोग हो, या
जिस भी चीज़ के लिए प्रयोग हो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब अविकारी रहेगा। दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय है स्थानवाचक अव्यय। यहाँ पर उसके उदाहरण दिए हुए हैं, भेद एवं अर्थ दिया गया है। पहला है यत्र। यत्र का अर्थ होता है यहाँ। यत्र शब्द जब भी यूज होगा यहाँ के लिए तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ। कुत्र, क्व, कहाँ। अत्र, यहाँ। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। अंतः का अर्थ है भीतर। बहि का अर्थ है बाहर। अंतरा का अर्थ होता है मध्य। उच्चय का अर्थ होता है जोर से। निश्चय का अर्थ या अधः का अर्थ होता है नीचे। समया, निक्षा, पार्श्वे मतलब होता है नज़दीक। अन्यत्र का अर्थ है दूसरी जगह। आरात का अर्थ है पास या दूर, नियर और फार। ततः का अर्थ है वहाँ से। इतस्ततः का प्रयोग करेंगे जब इधर उधर लिखना होगा। अभितः सामने, अग्रे पुरतः आगे और परितः चारों ओर के लिए प्रयोग होता है। ये वे शब्द हैं स्थानवाचक जो कि काल, समय, स्थान के वजह से बदले नहीं जाते हैं। इस मतलब ये अविकारी हैं, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये वैसे के वैसे ही अपने वाक्य में रख दिए जाते हैं। तीसरा है क्रिया विशेषण अव्यय रीतिवाचक अव्यय। इसके उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं और उनके अर्थ बताए हुए हैं। ये अव्यय भी जब प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि ये अव्यय हैं। पहला है शनय। शनय मतलब होता है धीरे। दूसरा है पुनः, भूयः, मुहुः, फिर के लिए प्रयोग होता है। यथा, यथा का अर्थ है जैसे। तथा का अर्थ है वैसे। सहसा, अकस्मात का अर्थ है अचानक। सम्यक का अर्थ है ठीक से। असकृत का अर्थ है बार बार। कथंचित या कथचन का अर्थ है किसी प्रकार। अजस्त्रम का अर्थ है लगातार। इत्यम का अर्थ होता है इस प्रकार। एवं का भी अर्थ होता है इस प्रकार। चौथा क्रिया विशेषण अव्यय है परिमाणवाचक अव्यय। उसके भेद एवं अर्थ दिए गए हुए हैं। अव्यय और अर्थ। किंचित। किंचित का अर्थ होता है थोड़ा। यावत का अर्थ होता है जितना। तावत का अर्थ होता है उतना। न्यूनतम का अर्थ होता है थोड़ा। प्रकामम का अर्थ होता है अधिक। सामी का अर्थ होता है आधा, आधी। नाना का अर्थ होता है अनेक। ईषत का अर्थ होता है थोड़ा या कुछ। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, बेकार। केवलम का अर्थ होता है केवल। कृतम का अर्थ होता है वश, काफ़ी। भ्रशम का अर्थ होता है अधिकाधिक। पांचवा क्रिया विशेषण अव्यय है प्रश्नवाचक अव्यय एवं उनके उदाहरण, शब्द एवं अर्थ। उदाहरण क्या क्या है? क्या शब्द है? कदा। कदा का अर्थ होता है कब। अथ किम का अर्थ होता है हाँ तो क्या। किम अर्थम किस लिए। क्व कुत्र कहाँ के लिए प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक अव्यय में। कुतः कहाँ से। कथम क्यों। किम क्या। आज के इस वीडियो में हमने क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पढ़ा है। आगे के वीडियो में हम इसके आगे समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।